नमस्कार दोस्तों आज की कहानी है। मुझे ये मानने में कोई शर्म नहीं कि मैं अपनी पत्नी का गुलाम हूँ। सुमित अपनी बहन शीला से मिलने उसके ससुराल आया हुआ था। भोजन के बाद शीला सुमित की पत्नी सुधा की शिकायत करते हुए कहने लगी, माता पिता ने इतनी गरीबी में तुझे पेट काट काट कर पढ़ाया और विवाह होते ही तू बदल गया। अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहता। सुमित ने बहन की बात हंसकर टाल दी, पर बहन को भाई का ये रूखापन बहुत बुरा लगा। वह क्रोधित होकर बोली, तू तो पत्नी का गुलाम हो गया है, उसके आगे तुझे कुछ दिखाई नहीं देता। माता पिता की हालत घर में कैसी हो गई है, पर तुझे मैडम जी की जी हजूरी से फुर्सत ही नहीं मिलती। अब सुमित से रहा नहीं गया। वह बोला, बहना, सुधा एमए पास है, नौकरी करती है। उसने अपने घर में कोई काम नहीं किया, किंतु अपने यहाँ आकर वह घर के सारे काम खुद करती है। बाहर से पानी भर के लाना, खाना बनाना, बर्तन करना, सबके कपड़े धोना, प्रेस करना, सब करती है। माँ तो उसके आते ही हाथ पर हाथ रखकर बैठ गई है। मजाल है कि एक गिलास भी इधर से उधर रख दे। सुधा नौकरी भी करके आती है और आते ही काम में जुट जाती है। माँ को इस पर भी तसल्ली नहीं होती। वह पिताजी के कान भरती रहती है और शराब के नशे में तुम पिताजी बैठे बैठे सुधा को खड़ी खोटी सुनाते रहते हैं। इनका व्यवहार देखकर मैं तो कई बार सुधा से कह चुका हूँ कि इस घर को छोड़कर शहर में किराए पे मकान ले लेते हैं, पर उसे भूत सवार है ना अच्छी बहू बनने का। उल्टा मुझे ही कहती है, कोई बात नहीं, बड़े हैं, कह दिया तो कोई बात नहीं। अपने अच्छे व्यवहार से धीरे धीरे यह बदल जाएंगे, परंतु मुझे पता है वे लोग बदलेंगी नहीं। कभी सुधा की साइड से भी सोच कर देख, वह अपने माता पिता घर के छोड़कर हमारे यहाँ आई है। उसे बहू का सम्मान तो नहीं मिला, पर उसे नौकरानी की तरह व्यवहार किया जाता है। अरे आजकल तो नौकरानी भी नहीं सुनती और काम छोड़कर चली जाती है, और वह बेचारी उनकी बकवासबाजी सहन कर रही है। माता पिता को सब कुछ बैठे बिठाए मिल रहा है, पर उनसे सेवा नहीं करवाई जा रही। मैं उनकी औलाद हूँ, मैं भी उतना नहीं कर सकता जितनी सुधा उनके लिए कर रही है, पर वह इस लायक नहीं है। और तू माता पिता को समझाने की बजाय उल्टा उनको ही साथ देकर उन्हें बढ़ावा दे रही है। तुम सब लोग यही चाहते हो कि मैं सुधा को मारूं, पीटूं, बुरा भला कहूँ, तो ये तुम्हारी गलती है। अगर तुम इल्ज़ाम लगाते हो कि मैं अपनी पत्नी का गुलाम हूँ, तो ऐसी पत्नी का गुलाम होना मैं बार बार पसंद करूँगा। और मैं तुम्हें कह भी देता हूँ, अगर तुम सबका रवैया नहीं बदला तो मैं ज़बरदस्ती सुधा को लेकर शहर चला जाऊँगा और किसी तरह की मदद भी नहीं करूँगा। आगे तुम्हारी मर्जी। शीला की आंखें अब शर्म से झुक गई थी। दोस्तों, हर लड़की बुरी नहीं होती। बहुत सारी लड़कियां ससुराल में एडजस्ट होना चाहती है, परंतु ससुराल में अनुकूल वातावरण नहीं मिल पाता। समाज को अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।